हेलो। आप सभी लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि सारे लोग ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज हमारे यहाँ प्रोग्राम था भागवत का, तो वो ख़त्म हो गया तो उसकी दावत थी, तो हम सारे बच्चे चले गए थे। वहाँ से आने के बाद फिर मैंने अपने घर का जो भी बच्चों को पहले मैंने पढ़ाया, उनका होमवर्क वगैरह करवा के। गोलू तो सो गया था मेरा बेटा, और बेटी को मैंने सोने के लिए लिटा दिया था। मैंने कहा आप भी सो, तब तक मैं थोड़ा किचन के बर्तन और ये जो सामान है हमारा वो मैं सेट कर देती हूँ। तो जो भी हमारे घर के काम होते हैं, अगर हम सुबह के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे तो सुबह वो इतना सारा काम फैला मिलेगा कि हम उनको मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो मैं क्या करती हूँ कि रात को जो हमारी छोटी मोटी चीज़ें हैं उनको व्यवस्थित करके रखती हूँ। बच्चों के बैग पैक करवा के रखती हूँ, और ये जो हमारी छोटी मोटी सी चीज़ें हैं इनको सेट करती हूँ। उसके बाद ये बच्चों ने होमवर्क किया था तो उनकी बुक्स ये मैं उठाकर बुक शेल्फ में रख दूँगी, और ये सोफे के कवर वगैरह सही करूँगी। और इससे क्या है कि हमें ना मॉर्निंग थोड़ी फ्रेश सी लगती है, और सुबह उठते हैं तो एक वाइब जो होती है वो भी घर की बहुत अच्छी रहती है। अगर हमारी सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं तो फिर मैंने यहाँ के सारे काम निपटा दिए। फिर मैं गई किचन में। जो ये हो रहा है मेरा दूध गर्म, अब मैं धुलूँगी बर्तन, क्योंकि रात को बर्तन किचन में नहीं ऐसे छोड़ने चाहिए, क्योंकि अगर हम बर्तनों को ऐसे छोड़ देते हैं तो उनकी जूठन वूठन रहती है, जिससे कि हमारे किचन में कीड़े मकोड़े फिर आने लगते हैं। तो इसलिए मैं अपने बर्तनों को साफ़ करके धोकर फिर रखती हूँ। और बस मुझे लगता है कि हमें अपने सारे काम फटाफट से कर लेने चाहिए। और एक मुझे ना पहले मैं थोड़ी आलसी सी क्या, मुझे कुछ काम ज़्यादा आता ही नहीं था। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं घर के काम करती थी, साफ़ सफाई वगैरह कर लेती थी, लेकिन मुझे किचन के कामों से बहुत डर लगता था और मुझे कुछ भी नहीं बनाना आता था। बस मैं चाय बना लेती थी और आलू के पराठे अच्छे बनाती थी। इसके अलावा ना मेरे को कोई सब्ज़ी बनानी आती थी और ना ही कुछ और करना आता था। बट टाइम है जो समय के साथ इंसान सब सीख जाता है, और आज मैं सब कुछ कर लेती हूँ। लोग मुझसे एडवाइस भी ले सकते हैं, बट उस टाइम पे नहीं आता था और डर लगता था खाना बनाना। यानी कि मुझे ऐसा लगता था कितना बड़ा काम है, और आज मैं बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ। तो समय है जो हमें सब कुछ सिखा देता है। और अकेले रह के 2 बच्चों की परवरिश करना, क्योंकि मेरे हस्बैंड डिफेंस में है तो मैं अपने बच्चों को खुद ही संभालती हूँ। और मैंने बर्तन धुल दिए अपने। अब ये यहाँ मैं करूँगी सिंक साफ़, क्योंकि सिंक अगर हमारा नीट एंड क्लीन और साफ़ सुथरा करके हम छोड़ते हैं तो इसमें जम्स तो रहते ही नहीं है, बाकी जो कॉकरोच वगैरह भी आ जाते हैं रात को वो भी नहीं आते। अगर हमारा सिंक गीला होगा या गंदा होगा तो कीड़े मकोड़े आएंगे, अदरवाइज़ नहीं आते हैं। तो हमें अपने घर की हर चीज़ को एकदम साफ़ सुथरा सा करके रखना चाहिए। रात को हमें हर चीज़ को थोड़ा सा टचअप करना चाहिए, ताकि जो हमारी मॉर्निंग होगी नेक्स्ट, उसमें हमें एक फ्रेश और मॉर्निंग वाली वाइब जो है ना वो काफ़ी अच्छी फील होती है। तो अभी मुझे ज़्यादा कुछ बोलना भी नहीं आता है, एडिटिंग करना सीख रही हूँ मैं। बाकी धीरे धीरे शायद अच्छा कर लूँ, बट मुझे वीडियोस बनाना पसंद है तो मैं बनाती हूँ। और आप लोगों को मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं वो ज़रूर बताना, अगर कोई देखता है तो।
सुबह स्कूल जाते हैं तो हमें अपने सारे काम अच्छे से, जो मतलब रात के काम है वो सारे कंप्लीट करके रखने चाहिए सुबह के लिए। अगर हम छोड़ देंगे तो फिर जो हमारा दूसरा दिन है ना वो काफ़ी मतलब हमारा सरदर्दी कर देगा, क्योंकि हम रात के काम जो छूटे हुए वो करेंगे, फिर सुबह का खाना पीना, बर्तन झाड़ू पोछा, बहुत सारे काम होते हैं जो कि इंसान को परेशान कर देते हैं। तो हमें अपने हर काम को टाइम टू टाइम निपटा देना चाहिए, इसी में अच्छाई है और हम परेशान भी नहीं होंगे और हमें थोड़ा मतलब अच्छा लगेगा और हम अपने बच्चों को भी टाइम दे पाएंगे। नहीं तो अगर हम पूरा दिन कामों में ही लगे रहेंगे तो हम अपने बच्चों को भी टाइम नहीं दे पाते हैं। कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है, जब हमारे घर पे मेहमान वगैरह आ जाते हैं तो वही सुबह शाम दोपहर खाना पीना, फिर घर की साफ सफाई, बच्चों को लिए मतलब नहलाना धुलाना, स्कूल भेजना, ट्यूशन भेजना, होमवर्क करवाना, तो मैं इतनी ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ। फिर शाम को एकदम मैं थकी हारी, फिर मेरे को मतलब चिड़चिड़ापन सा हो जाता है मेरे अंदर। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि अपने सारे कामों को टाइम टू टाइम करो और थोड़ा सा रिलैक्स भी करो, ताकि हम अच्छे रहें, तभी हम अपने बच्चों को एक अच्छा सा माहौल दे पाएंगे। और अब मैं सुबह की कुछ खाने पीने की तैयारी अभी कर देती हूँ। ये है अखरोट, इनको भिगोऊंगी, इनके साथ में मैं कुछ बादाम भिगो के रख दूँगी और उसके बाद मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग में बच्चों को छोले भटूरे बना के दूँगी टिफ़िन के लिए। तो मैं छोले को भी भिगोऊंगी, अभी तो मैं बादाम डाल रही हूँ उसमें और फिर मैं छोले भिगो के रख देती हूँ। रात को ना जीरा, अजवाइन, सौंफ और कलौंजी और क्या काला नमक, हींग, इन सब का मैंने ना एक मिक्सचर पाउडर बना कर रखा है, जो कि मैं खाने के बाद लेती हूँ। इससे क्या हमारा डाइजेशन सही रहता है, वेट लॉस में भी काम आता है ये। तो फिर मैं ना रात को इसको लेकर सोती हूँ और फिर बस अब हम बोलेंगे किचन को बाय, गुड नाइट। उसके बाद मैं अब जा रही हूँ सोने के लिए। तो जब हमारा किचन एकदम नीट एंड क्लीन होता है, क्या सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ जाता है। जब सुबह उठेंगे नेक्स्ट मॉर्निंग में ये हमारा स्वागत करने के लिए रेडी रहेगी। और अब हम जाएंगे सोने के लिए। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ये मेरे बच्चे